वहाँ पहुंचा तो 1:15 बज रहा था। ओके 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 ओके। तो आप कितनी टीम आई थी आपकी वहाँ पे? मेरे यहाँ पर 4 थे, चारों कन्वर्ट हो रहे हैं सर। 4 लोग आए थे, 4 प्रोस्पेक्ट्स आए थे? नहीं जी, 4 प्रोस्पेक्ट आए थे। ब्रिलियंट। वो उनका फोन आया था मेरे पास में, क्या नाम है उनका, मैम का? अच्छा, पुणे वाली का? नहीं नहीं नहीं, वो मैम का फोन आया था जो वहां से आती है ना, प्रीति का। प्रीति का, करेक्ट करेक्ट। मैंने उसको बोला देखो ऐसा है ना सर, बिजी रहते हैं, लेकिन तुम उनको सर को कॉल कर दिया करो, ठीक है ना? नहीं, वो मतलब एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं आऊँ, तो मैंने उनको बोला मैं अभी तो नहीं रहूंगा, लेकिन मैं अगली वर्कशॉप में गुरुग्राम में ट्राई करूंगा आने का। उसका ये था कि सर का जो है ना, सर एक बार आए, हम सर को सुनना चाहती है। नहीं नॉर्मली होता क्या है ना सर, उसका सिग्नल कम मिलता है तो वो नहीं अटेंड कर पाती। मोबाइल भी उसका पुराना है, तो इसीलिए उसको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ ना, तो वो सारी चीज समझती रहती है। और तो एक अगले वाले को लेके आई थी साथ में, अनुभव था उसका, अभी जो पार्लर भी है। तो आप जो ये लोग आए होंगे ना, इनके साथ पे कनेक्ट करवा दीजिएगा बाद में मेरे को, कल या परसों। राइट सर। ओके ओके। और सुभाष क्या हाल है? ये हटा ये कुंडे वाले कपड़े हटा दो। सर मैं जगवीर बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली अभी ट्रैफिक में भी हूँ, तो मैं इसको चालू करके रख लूँ ना, मैं सुनता तो रहूंगा और कुछ होगा। कितना समय लगेगा? लेकिन आपको इनपुट भी देना है ना, कितना समय लगेगा आपको? तो मेरे को अभी मतलब लगभग 20 मिनट तो लगेंगे घर पहुँचने में। अच्छा, अरे यार, तो आप तो मीटिंग को कोई दूसरा टाइम कर दिए होते अगर ऐसा था तो। नहीं कोई, अरे तो मालूम नहीं था ना, आज वेडनेसडे भी है, तो रश इतना बढ़ गया एकदम से। तो मैं ठीक है, आप जाइए, पहुंचिए, ट्राई कीजिए थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए। बाकी मैं हाँ हूँ, मैं रहूंगा ही इसी में, सुनता भी हूँ। ठीक है, ठीक, ओके ओके। और सुभाष क्या हाल है? बढ़िया सर। हाँ जी, क्या हाल है? कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? वहां से नेटवर्क का इशू रहता है हमेशा। राजेश सर, बताइए। बढ़िया सर। आप लोग गायब हो गए? हाँ सर, ये बात तो कैसे एक बात क्या, मार्केट को दिख ही जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मोटी इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में एक चीज कॉमन है, अगर आप कुछ भी दिन गायब हुए, सामने वाले को लगता है छोड़ दिया। लगा रहा हूँ मैं, मीटिंग में नहीं जा रहा तो छोड़ दिए क्या, ऐसा मैसेज आता है मार्केट? नहीं, मैसेज छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता सर। करेक्ट। नहीं, चलिए ठीक है। सो आज की मीटिंग जो उसका मेन एजेंडा क्या है? मेन एजेंडा है कि हम लोग दिसंबर 2nd साइकिल में क्वालिफिकेशंस प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें मैं समझना चाहता हूं कि हमारी इस टीम का स्टेटस क्या है, क्या चीजें लाइनअप की जा सकती हैं, है ना? और मतलब से क्या अलाइनमेंट बिठा ले जा सकते हैं। लगभग सारी टीम के साथ मेरा मीटिंग हो चुका है, ठीक है? और के ब्यूटी का आपने देख ही दिया होगा कि कैसे चल रहा है, वो इतना ज्यादा ब्रिलियंट जा रहा है कि मैं आपको, आई विश कि मैं आपको मेरा पूरा स्क्रीनशॉट दिखा सकूं लेफ्ट राइट का, ठीक है? मैं इनफैक्ट दिखाता हूँ, रुक जाओ, है ना? बताने की क्या बात है, 1 से 15 दिन का मैं आपको बिजनेस दिखाता हूँ। ये 15 डेज का मेरा बिजनेस है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? 1 सेकेंड, दिख रहा है लक्ष्मी? नहीं सर, दिख नहीं रहा। क्या आ रहा है, लाइट ज्यादा आ रहा है कि ब्राइट? हाँ, ऊपर का दिख रहा है सर। अभी देखिए। हाँ, अभी दिख रहा है थोड़ा। अभी वो प्रॉपर वो नहीं दिख रहा स्क्रीन से। मैं बता देता हूँ, मेरा वन साइड 57 गया है, दूसरे साइड में 51 गया है। ये सिर्फ 15 दिन का बिजनेस है लास्ट, ठीक है? तो कितना बड़े लेवल पे बिजनेस जा रहा है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और उसमें मतलब कोई भी बिलिंग ऐसा है कि 1.5 लाख पीवी के नीचे की बिलिंग नहीं हो रही है ना? और अचानक से बिजनेस ब्लास्ट कर गया है। तो अब इसमें ऐसा है कि आप लोगों की टीम में वो चीज अभी नहीं लाइनअप हो पाई। हम लोगों ने 1-2 बार अटेम्प्ट किया हुआ, लेकिन चीजें लाइनअप नहीं हो पाई। अब हमको समझना है कि यार दिक्कत क्या जा रही है अपने को, ठीक है? और कैसे चीजें जो है लाइनअप कर सकते हैं। ये तो बहुत पावरफुल मेथड है। इस मेथड के थ्रू अभी हमारा प्लान है कि हम लोग कम से कम 300 शहर कैप्चर करने वाले हैं। 2026 में तो आपको मैं हर 3 दिन के बाद में प्रोग्राम में दिख जाऊंगा। हर 3 दिन में एक प्रोग्राम में लगभग अटेम्प्ट करने वाला हूँ।
हम लोग बहुत एग्रेसिवली मार्केट जो है कैप्चर करने वाले हैं और हमारे पास में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। मैं आपको कुछ लोगों के एग्जांपल देता हूँ। जो राकेश जी का विकर था, ठीक है, वो सिर्फ 4 महीने के अंदर में पावर बन गया। सिर्फ 4 महीने की, जो 4 साल से विकर था वो 4 महीने में पावर बन गया, ठीक है। सेम हुआ राजेश झा के साथ में, ठीक है, सेम केस। जो पिछले 3 साल से वीकर था वो सिर्फ 4 महीने के अंदर में पावर लेग में मतलब से पीवी वहां से ज्यादा आना जो है वो स्टार्ट हो गया। सेम केस हुआ मुकेश स्वामी के साथ में, ठीक है। मुकेश स्वामी का लेफ्ट एंड राइट दोनों ही नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक से सिचुएशन ऐसी हुई, जो उनका वीकर साइड था, जिस साइड में सेल्स मास्टर है वहां का पीवी कम है और जिस साइड में एजेंट स्पेशल एजेंट है वहां का पीवी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये इक्वेशन सेम हुई है ओम प्रकाश जी के साथ में, संतोष जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में, लगभग सभी लोगों के साथ में ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। रीजन इनका एक बड़ा सिंपल है कि ये जो हमारा के ब्यूटी सक्सेस सिस्टम चल रहा है, इसको उन्होंने थॉरोली जो है वो समझा, प्रमोट किया, एक्सपीरियंस लिया और इनफैक्ट अवध सर का भी जो बिजनेस गया है वो वैसे ही गया है। उनको आप देखो बहुत पोटेंशियल क्वालिटी लोग जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। शाहिद को ऐसे लोग मिले हुए हैं जो पुणे के टॉप कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो उसकी टीम के अंदर में, ठीक है। बिलिंग तो हो ही रही है, बिलिंग के साथ में लीडरशिप बड़ी ब्रिलियंट आती जा रही है, ठीक है। तो अब आप सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग जा रहा है, ठीक है। तो आप सब लोगों को सबसे पहले तो एक अलाइनमेंट में आना होगा। नंबर 1, एक अलाइनमेंट में आइए सारे के सारे, और एक अलाइनमेंट में आने के बाद में एक डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि हमको कुछ अचीव करना है या नहीं करना है। नहीं करना है, मैं हमेशा एक बात बोलते आ रहा हूं, इस बिजनेस को ज्यादा खींचो मत, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस कई बार आपको बर्बाद भी करेगा, ठीक है। बर्बाद करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस बिजनेस के मुताबिक जल्दी से जो है वो रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है, सही टाइम पे अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे तो दिक्कत आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको राइट टाइम पे परफॉर्मेंस देनी जरूरी है, चाहे आप जो है वो अभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, एजेंट हो, स्पेशल एजेंट हो, आपको क्विकली अपनी रैंक को प्रमोट करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके लिए कुछ सर्टेन चीजें जो जा रही है जो मुझे समझ में आती है कि आप लोगों का फील्ड प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 0 है, आप लोगों का ऑनलाइन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 0 है, तो फील्ड भी 0 है आपका और ऑनलाइन भी 0 है। तो आप में ऐसा नहीं है कि और आप एक ही चीज जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इट इज कंसिस्टेंसी। बाकी कोई आपके पोटेंशियल में कमी नहीं है, सुभाष के पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है, ठीक है। संदीप जो है उस टाइम पे उसने रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, मेरे को अच्छे से याद है। हरिंदर के नाम से एक बंदा था 2021 या 20 के अंदर में, ठीक है, उसने चैलेंज किया था कि सर आपका मैक्सिमम रिक्रूटमेंट कितना है। मैंने उसको कोई नंबर बताया था, उसने बोला मैं आपका रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। वो पहला एक बंदा था जिसने मेरे को ये बात बोली थी, आज तक किसी ने वो बात बोली नहीं है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल संदीप में ऑलरेडी है, उसका कन्वर्शन दिल्ली में बहुत हाई गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको रिपीट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत ही हो रही है। आप मान के चलो एक सिनेरियो है कि दिल्ली की वर्कशॉप में कुछ लोग आए, उससे आपके पास में वर्कशॉप में लोग आ गए, लेकिन आपने उसको फॉलो अप और क्लोजिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो उस एक्सपीरियंस को आप वैसे लेके चले जाते हो कि अरे यार ये चीजें काम नहीं कर रही मेरे लिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। काम ये सेम चीज है। अगर हेमंता जी नहीं आए हैं, क्या हेमंता जी के साथ में था, लेकिन हेमंता जी बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनका कन्वर्शन कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका अगर आप लगातार फील्ड में जाते, राजेश सर अगर आप लगातार फील्ड में जाते, दिन का कितना रुपए जलता आपका डेली फील्ड करने के लिए? डेली फील्ड करने के लिए सर दिन का कितना रुपए आपका पेट्रोल और बाकी चीजों में जाता? सर बाकी चीजों में जाता मुश्किल से ही मान लो 100-150 रुपए। 200 रुपए आपका मान के चलो दिन का, ठीक है। बड़ी सिटी में रहोगे थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, ठीक है। 200 रुपए भी अगर आप पकड़ ले तो 6000 रुपए महीना आपका कहीं नहीं गया था, आपको जलाना ही पड़ता, ऑप्शन नहीं था आपके पास में, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि इसी चीज को अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मॉडल में लगातार 3000 रुपए महीने, हर हमारी जो वर्कशॉप हो रही है उसमें लोगों को बिठाना कैसा है इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लो, चाहे वो बाकी सारे लोगों से सीख लो, संदीप से ही सीख लो या फिर मुकेश स्वामी से सीख लो, बहुत सारे लोग हैं, जयंता बिहारी, सारे लोगों से सीख लो, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक बार अटेम्प्ट मारा, फिर हमको लगता है यार ये काम नहीं कर रहा है तो हम लोग छोड़ दिए उसके बाद, ठीक है। ये सेम चीज है कि भाई आप ऑफलाइन में गए, फील्ड पे गए और आपको एक बार के बाद में रिजल्ट नहीं मिला और आपने छोड़ दिया, तो जो चीज आपने छोड़ दिया है उसमें आप आगे की ग्रोथ पकड़ ही नहीं पाओगे, ये एक चैलेंज, ठीक है। तो ये पूरी टीम में टू बी वेरी ऑनेस्ट एक ही व्यक्ति है जो कंसिस्टेंट है, फील्ड पे है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सब कुछ है, वो है अवध बिहारी सर, इसके अलावा कोई भी नहीं।
वो इतना फील्ड पे है कि वो सिटी टू सिटी जा रहे हैं। उन्होंने जुलाई 7 से हमारी जो वर्कशॉप स्टार्ट हुई है, ठीक है, तब से लेके आज तक सारी वर्कशॉप को अटेंड करना और उसके साथ में जो है वो प्रोस्पेक्टिंग करना ऑनलाइन ऑफलाइन, उनका जैसे ही स्टार्ट होता है हमारा कोई सिटी फाइनल होता है वो तुरंत अपना एड बजट भेज के डन कर देते। तो मैं उनको नहीं बोलता हूँ ट्रैवल करो, पुणे में वो किस सिचुएशन में ट्रैवल करके मुझे पता है, तो मैं उनको ये नहीं इंसिस्ट करता हूँ कि आप ट्रैवल करें, लेकिन मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ कि फिर भी वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सो अब आपको ये पार्ट समझना होगा कि हमको ऐसे ही चलना है क्या, या हमको बदलाव करने हैं, ठीक है। बदलाव करने हैं तो कुछ एक्शन ओरिएंटेड काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और नहीं करना है तो आप जूम में आना, मीटिंग लेना, ये सारी चीजें करने का कोई सेंस नहीं बनता है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। आप अगले 10 साल भी निकाल लोगे तो इसमें थोड़ा सा एग्रेसिव जाना पड़ता है इस बिजनेस में, ठीक है। आप हमेशा टेस्ट मैच के टाइप नहीं खेल के चल सकते हो, ठीक है। सो अब हमारे पास में अगले 2.5 महीने 3 महीने के आसपास है। हम लोग दिसंबर के सेकंड साइकिल में कुछ क्वालिफिकेशंस प्लान कर रहे हैं, सारी टीम को अलाइन किया है, और मैंने आपको ये बात बताई दी है कि मैनेजमेंट पूरी टीम में सिर्फ हम पे भरोसा कर रहा है, ठीक है। स्टार और रॉयल मास्टर पूरे जो इंडियन लीडर्स है उनमें सिर्फ हम पे भरोसा कर रहा है, ठीक है। वो हमारे साथ में अलाइनमेंट बिठाना चाहता है, वो हमको जो बोलोगे वो सपोर्ट, वो मतलब से आप में से अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म कर देगा ना, आपको ब्लैंक चेक लिख के देने को रेडी है वो, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस बेसिस पे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो अगर संदीप परफॉर्म कर रहा है और आप अपने सैलरी और स्क्वाड पे इतना ज्यादा स्टक हो गए हो कि आप वहां से निकल नहीं पा रहे हो, इट्स अ ट्रैप, और वो ट्रैप में फंसे रह जाओगे। आपका उम्र ढल के वहां तक पहुंच जाएगा। जैसे संदीप बहुत यंग है, इसकी बात कर रहा हूँ, सुभाष की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लक्ष्मी है, ठीक है, लेकिन आप जब 60 तक पहुंच जाओगे तब बचेगा ही नहीं, तब आपके ड्रीम भी मर जाएंगे, आपका एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाएगा, आपकी कोई इच्छा नहीं बचने वाली, ये सिचुएशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इस प्रायोरिटी को समझो कि आप इस बिजनेस को नीड फुलफिल करने के हिसाब से 3000 का मैचिंग ले लिया, एक स्प्रिल्ला बेच दिया, एक बीबी क्रीम बेच दिया के हिसाब से मत करो, नहीं तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। एग्रेसिव काम है, एग्रेसिव तरीके से करना स्टार्ट करो, एक पूरे साल का ब्लूप्रिंट रेडी करो। हम लोगों ने जब बैठे थे, हमको पूरा अगला 2027 तक क्लियर दिखने लगा है। पहले हमको क्लियर दिखता नहीं, तब हमको दिखने लगा है क्लियर कि क्या क्या होना है, कैसे होना है, किस लीडरशिप को कहाँ लेके जाना है, सपोर्ट कैसे डिवाइड करने हैं। और ये हम लोग तब कर रहे हैं जब हमारा बहुत बड़ा इनकम नहीं है। अभी हम लोग एक डिसेंट अमाउंट बना रहे हैं, है ना, लेकिन जब यही इनकम 5 लाख रुपए महीने पे, 7 लाख रुपए पे महीने पे पहुंच जाएगा ना, तो हम लोग पैसा एग्रेसिवली मार्केट में खर्च करना जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हमारी होने वाली। तो लेकिन मैं वही चाहता हूं कि आप इस पार्ट को अंडरस्टैंड करके चलें, ठीक है, नहीं तो आपके लिए बहुत डिले हो जाएगा। आप ब्रिलियंट टीम हो, आपके पोटेंशियल में किसी में कोई कमी नहीं है, ईच एंड एवरीवन यू आर वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल टीम, और अपने लेवल पे इतना काम कर देते हो जितना कोई एसएम नहीं निकाला। जिस टाइम पे जो है जगवीर सर और वो देवी सर जो है ये मार्केट में जब काम करना स्टार्ट किए हुए थे, 15 दिन की उनकी वर्किंग देख लो, सिर्फ 15 दिन कंसिस्टेंट रहे थे। 15 दिन की वर्किंग देख लो आप, ठीक है, 15 दिन में 14-15 लाख पीवी का जो है बिजनेस निकाल दिया था सिर्फ 15 डेज के अंदर, राइट। तो कहने का मतलब है कि आप जो है ना इसको थोड़ा सा सिंसियरली डेवलप करो, और नहीं डेवलप करना है तो लेट मी नो, तो फिर मैं कुछ और अल्टरनेटिव प्लान करूं, ठीक है। तो अभी 2000 ये जो है टाइम आने वाला है, इसके लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रैंक क्वालिफाई करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एट द एंड प्लानिंग क्या है। प्लानिंग हमको तो समझनी पड़ेगी ना, डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो डिस्कशन करने पड़ेगी, राइट। सो यही है, बाकी क्लैरिटी है सभी लोगों को है, और मैंने सभी लोगों को बता दिया है। तो क्या हम लोग सिटीज कुछ फाइनल कर सकते हैं जहाँ पे आपकी टीम के हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोग्राम रन करें। जैसे हम लोगों ने आज, मैंने संदीप से बात की है, चंडीगढ़ लुधियाना के लिए बात की है, तो हम लोग लुधियाना चंडीगढ़ पंजाब का मार्केट कैप्चर करें, ठीक है, और उसमें मैं मदद करूंगा। तो 2026 में मैं लाइनअप कर दूंगा, आपको 20,000 रुपए से लेके कम से कम 70-80 हजार रुपए महीने तक तो पहुंचा दूंगा। मैंने जिनको बोला हुआ है वो पहुंच गए, ठीक है, उस इनकम पे टच कर चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 4 साल से कहीं मैचिंग नहीं आया हुआ था, वो भी 30,000 रुपए से 40,000 रुपए एक महीने के अंदर में टच कर गए। ये भी इक्वेशन बनी, ठीक है। तो मेरे को आपसे समझना है कि क्या हमको इम्प्रूव करना है, ठीक है, और करना भी है या नहीं करना है। सीरियस नोट पे कोई हम लोग घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। नहीं करना है आप क्लियर बता दो, नहीं करना है तो आप उसको ड्रॉप करो। आप अपने आप को भी गलत होप दे के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे आप, ठीक है। सो मैं ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आजकल हर किसी से करने लगा हूँ, आपसे नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आप 5वें साल पे हो, 4थे साल पे हो, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। लक्ष्मी का एक फ्यूचर वेट कर रहा है पूरा, अभी यंग है, ठीक है।
ये सेम काउंसलिंग मैंने शाहिद के साथ में किया, उसने अपने को ट्रांसफॉर्म कर दिया कंप्लीटली। 1 दिन लगा मेरे को उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसको मैंने सेम काउंसलिंग किया, उसको मैंने समझाया, मैंने कहा शायद तुम एक काम बस करो, मेरे को तुम पे भरोसा है, तुम 2000 रुपए भेजो, ये ऐड लगाओ। उसने डन किया, स्टार्ट किया, कुछ बेसिक चीजें समझी कि कैसे कैसे जो है वो कोऑर्डिनेट करना है, बात कैसे करनी है, और उसके बाद में उसका रिजल्ट जो है आप देख सकते हो क्या रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। टीम लीड कर रहा है अभी, वो कश्मीर लीड करने वाला है, इसके बाद में अभी बहुत सारी सिटीज है, अलग अलग सिटीज में जो है वो लीड करने वाला है। और ये मार्केट ना बहुत भूखा मार्केट है, ब्यूटी का मार्केट, एक्सट्रीम हंग्री मार्केट। इसमें आप जाते हो तो ऐसी बिलिंग होती है कि मेरे तो मतलब समझ के परे है। ये जो आपको रजत और इनकी इनकम दिखती थी, वो कोइंसिडेंटली सोने की खान में गिर गया था, चलते चलते ऐसा हुआ था, ठीक है। चलते चलते गिर गया था तो उसको वो रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। हम लोग उस जगह पे लेट पहुंचे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि लेट पहुंचने से कुछ नहीं होगा। हम लोग पूरे मार्केट को डोमिनेट कर देंगे 1 साल के अंदर में। जो उसने वर्किंग नहीं करी होगी वो वर्किंग हम लोग 1 साल के अंदर में निकाल देंगे, ऐसा है। तो इसमें जो मार्केट है, कम्युनिटी एक ही है। जयपुर में अगर काम करना है, कम्युनिटी एक ही है, तो कम्युनिटी में इतनी सारी टीम है, 1 लाख से ज्यादा एडमिन्स जो है काम कर रहे हैं, और सबको ही मॉडल पता है, लेकिन सबको फेसबुक वाला मॉडल नहीं पता। लेकिन अगर किसी ने ऑर्गेनाइजर के थ्रू करवा लिया तो वो चंडीगढ़ भी नहीं छोड़ेगा, लुधियाना भी नहीं छोड़ेगा, और कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तो इसको कैप्चर करने के लिए आपको बहुत तेजी से मार्केट में दौड़ना होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और जो आप ब्यूटी हेल्थ का काम कर रहे हो, जो आप हेल्थ और बाकी जनरल प्रोडक्ट का काम करते हो, उसको पैरेलल करो, उसको रोकना नहीं है। डायरेक्ट सेलर का जो काम कर रहे हो उसको रोकना नहीं, उसको पैरेलल काम करते रहने दो, समझे मेरी बात। लेकिन इसको प्रायोरिटी पे करना स्टार्ट करो, ठीक है। सो क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं दिसंबर के सेकेंड साइकिल में? कुछ रहेगा, हम लोग इसको रेडिसन ब्लू में सेलिब्रेट करने वाले हैं। आजकल में हम लोग वेन्यू का जो है फाइनल, हम लोगों ने क्वालिफिकेशन नहीं निकाले, लेकिन हम लोग उसके लिए बुक कर रहे हैं कि सेलिब्रेशन हमको वहां पे करना है, ठीक है। जल्दी हम लोग ताज में सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। हम लोग एक उसके, मैं अपनी लिमिट भी स्ट्रेच कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत आसान काम है, मेरे लिए बहुत टफ काम है। सारी चीजें इतनी टफ है जितनी आपके लिए एसएसएम क्वालिफाई करना टफ है, मेरे लिए एसआरएम क्वालिफाई करना टफ है, ठीक है। तो आप अपना टफ चूज करो, करना है कि टफ तो है, ठीक है। इजी तो नहीं होने वाला, इजी तो मेरे लिए भी नहीं है, इजी आपके लिए भी नहीं है। 4 कितने हम लोग 6 8 4 5 6 7 8 9 करीब 8 to 9 डायमंड्स प्लान कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा 8 से 9 डायमंड, ठीक है। वो उतना ही चैलेंजिंग है, ये मेरा कहना है। तो आप लोग मेरे को अपने इनपुट दें, बताएं कैसे क्या करना है। राजेश सर आप स्टार्ट करो, जगवीर सर अगर आप पहुंच गए तो आप बताओ, कंक्लूड करो इसको एक पॉजिटिव नोट पे। यस, हेलो। हाँ सर बताइए। हाँ सर जी, लिए हालांकि मैंने अभी तक कोई प्लान नहीं किया था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन जितना फास्ट जा रहा है, एक्चुअली सही कह रहे हैं आप कि इसको अग्रेसिव लेवल पे करना ही पड़ेगा। तो आप मुझे खाली, जैसे अभी आपने बताया कि भाई आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, ऐड लगानी पड़ेगी, तो ये चीजें आज से मैं लक्ष्मी के साथ वो कर लूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अपन कूद जाते हैं, और करना है तो फिर करना है, फिर सोचना नहीं है। लक्ष्मी को क्या प्रॉब्लम हो रही है कन्वर्शन में? सर कन्वर्जन में इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है कि ये अपने आप में बस विश्वास नहीं जगा पा रही, बस इतनी सी दूर है इसकी। वो कंफर्ट लेवल पे बंधी हुई है वो। नहीं, कंफर्ट लेवल में भी नहीं है। लक्ष्मी तो वही लक्ष्मी है। तुम जब नहीं थी, तुम इतनी रिजर्व थी कि जब फर्स्ट टाइम आदमी के यहाँ पे गए थे, तो वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसे कवर की है? एक स्टेप लेके ही कवर की है ना, ठीक है। तब भी तो वो कॉन्फिडेंस नहीं था, राइट। सेम चीज है कि आपको अगर अगले लेवल पे जाना है, मेरे को अगले लेवल पे जाना है, मेरे को नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। मेरे को जब मैं बोलता हूँ कि एक एसआरएम भी निकाल रहे हैं हम लोग, पैरेलल एक एसआरएम निकाल रहे हैं, एक एसआरएम खुद निकल रहे हैं, तो जब ये प्लानिंग चल रही है, तो इतने सारे लोगों के साथ में अलाइनमेंट बिठाल के उस चीज को एक ही ट्रैक पे लेके आना, ये बहुत टफ काम है, इतना इजी नहीं। 100 दिमाग है, 100 अलग अलग जगहों पे चलते हैं, 100 लोगों को आप बेसिकली एक ही रास्ते पे लेके आने का प्लान कर रहे हो, बहुत टफ काम है, ठीक है। तो यही चीज है। इसके जो बैरियर है ना सर, वो इसके खुद के हैं, और जिसमें वो मुझे पता चला है, मैं वही बात बता रहा हूँ, मुझे पता चला है वो बात कि, और उसको अगर आप तोड़ोगे नहीं तो कुछ कोई मतलब इसमें कौन मदद कर पाएगा? दिक्कत ये है, कोई मदद नहीं कर पाएगा। बस यही चीज मैं भी एक चीज और करनी है कि आप सब लोगों को अब आके सहयोग करना है, जो अप्लायंस है, ठीक है, स्पेशली जगवीर सर आपको सहयोग करना पड़ेगा। आपको मैं
जो है ना, मैं सामने वाले को कभी इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ, मेरी हैबिट नहीं है, ठीक है। मैं काम कर देता हूँ, मार्केट से काम निकाल देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आके एक बार मीटिंग करके बोल देता हूँ कि ये कर दिया है, आपको करना है, आप मेरे साथ में चल सकते हो। मेरा ये पैटर्न रहता है काम करने का। तो जो अप्लायंस भी हैं सभी, वो अप्लायंस सबसे पहले अपने काम को प्रूव करना स्टार्ट करें, वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना स्टार्ट करें। बिना डिसिप्लिन के नहीं होने वाला है। मेरे को बहुत कल रात को जो अभी आज वीडियो चला ना, तो राहुल सर ने बोला कि एक वीडियो तुम्हारा चाहिए था। मेरे को उन्होंने रात को 11 बजे मैसेज डाला, मैं रात को 3 बजे जग के वो वीडियो रिकॉर्ड किया। रात को 3 बजे का वीडियो है वो, ठीक है, जो आज चला था। रात को 3 बजे का वीडियो डाला, रात को 3 बजे ही उनको रिपोर्ट किया, और सुबह मैंने वो जो है प्रीमियर करके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। प्रीमियर करके छोड़ने के बाद में सुबह करीब 6 बजे के आसपास से मेरे को, 6 नहीं, करीब 7 या 8 बजे के आसपास से मेरे को कॉल आने लगे। और मैं बेसिकली, मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने मेरा वो कंफर्ट एरिया फिर ब्रेक किया। तो मैं करीब 4 बजे सोया था, मैं सुबह 8 बजे उठ गया, और 8 बजे के बाद में लगातार लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में जो प्रोग्राम चल रहा था तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन पे चलता है। तो वहां पे एक एक चीजों का कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कोई आया गया, किसी के ईगो क्लैश तो नहीं हो रहे हैं, कोई आपस में लड़ाई झगड़े तो नहीं कर रहा है, 50 चीजें रहती है, ठीक है। और जो फूड की व्यवस्था है वो तो यहाँ से बैठ के उसको कंट्रोल किया जाता है, ऐसे करके वो चीजें मैनेज होती है, ऐसा होता है, राइट। एक सेकेंड, ओके। सो अब ये बताओ मेरे को कि क्या करना है। मतलब हम बेसिकली अभी हमको एक्शन डिसाइड करने होंगे, ठीक है। हम काउंसलिंग नहीं कर सकते, काउंसलिंग एक साल 6 महीना इनफ होती है काउंसलिंग करना। अब हमको एक्शन डिसाइड करना है। तो मैं अभी अगले 2-2.5 महीने बहुत एग्रेसिवली मार्केट में जाने वाला हूँ, और उसके लिए अभी देखो हम लोगों ने क्या क्या स्ट्रैटेजी करी, मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग पहले 1 महीने में एक सेमिनार कर रहे थे, वर्कशॉप कर रहे थे की ब्यूटी का। हम लोगों ने उसको 15 डेज में लाया, फिर वीकली लेके आ गए, ठीक है। अब वीकली लेके आने के बाद में अब मेरा अगला जो प्लान चल रहा है कि उसको डेली में कैसे करूं। डेली में मैं नहीं जाऊंगा, डेली में डुप्लीकेशन। तो जैसे मान के चलो पुणे में हमारी 5 लोगों की टीम बन गई, एक एग्जांपल, ठीक है। 5 कॉस्मेटोलॉजिस्ट की टीम बन गई, तो 5 कॉस्मेटोलॉजिस्ट को ही मैं हब बना रहा हूँ, उसी को ऑफिस बना रहा हूँ कि वहां पे लगातार की ब्यूटी की वर्कशॉप 5-10 के बैच की होती रहेगी। तो आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको वर्कशॉप कब अटेंड करनी है, आप सिलेक्ट करो, आप वहां पे पहुंच जाओ, आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी। किसी दिन 1 आदमी आएगा, किसी दिन 20 आदमी आएगा, किसी दिन 5 आदमी आएगा, ऐसे करके। लेकिन हम लोग उससे तेजी से कंपाउंड कर पाएंगे। लेकिन ये फेज कब पहुंचा, जब वहां पे टीम बन गया। और ये फेज, आप इस फेज में पीछे चल रहे हो, क्योंकि अगर आपने वो मैन पावर बना दिया होता, आप किसी ना किसी सिटी में ये एग्जैक्ट मॉडल को जो है क्लोन कर दिए होते। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब बात आते हैं क्वालिफिकेशन निकालने की। आपको अगर एसएमबी निकालना है, सेल्स मास्टर भी निकालना है, आपको 34 एब्सोल्यूट प्लस इवनिंग के सेट की बिलिंग करनी है। और उसके बिलिंग करने के कई टेक्निक है। डायरेक्टली पार्लर के थ्रू बिलिंग करना हो गया, या फिर अपना कंज्यूमर एड चला के जो है वो बिलिंग करना हो गया। तो आप किसी भी तरीके से बिल कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए उस मेथड पे अपने आप को झोंकना होगा, तब जाके होगा। और उसमें मिस्टेक भी बहुत सारी होंगी, पहली बार जब करोगे तो गलतियां बहुत सारी होंगी। लेकिन एक गलती करने का मतलब ये नहीं होता, जैसे एक जो दिल्ली का एड लगा था, बहुत सबसे बेस्ट कन्वर्शन आपकी टीम का था, लेकिन मेरे को ताजुब ये हुआ कि उसके बाद में रिपीट करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए आप लोग, सिर्फ वो 2-3 हजार रुपए के बजट के चक्कर में। तो ये तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, करेक्ट। सिर्फ 34 एब्सोल्यूट निकाल के सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया जा सकता है, जो कि ये लोग कर रहे हैं, बाकी सारे लोग कर रहे हैं। इसलिए तो इनका अचानक से बिलिंग जो है 14 लाख 15 लाख पीवी तक कहां तक पहुंच गई, कैसे पहुंच गई अचानक से, इसी के चक्कर में पहुंची, ऐसा है। अगर अभी पहुंच गया हूं मैं। हाँ बताइए सर। अभी तो सर यही है, सबसे पहली प्लानिंग की भाई ये जो इवेंट जैसे जयपुर में हुआ है, तो अभी हम लोग क्या इस तरीके के इवेंट ही मतलब बढ़ाना चाह रहे हैं कि भाई हमारी टीम की तरफ से बढ़े। तो जिसमें सबसे पहला जैसे चंडीगढ़ का हो रहा है, तो क्योंकि वहां से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद में सारी कैलकुलेशन शुरू होती है। तो अभी एक किया, मतलब वहां से ये लगा कि ठीक है हमारी शुरुआत में थोड़ी गलती हो गई थी, हमारा ऐड इंस्टाग्राम पे नहीं चला या नंबर कम थे, तो मतलब अच्छा एक चीज और है जगबीर सर, नंबर कम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे भोपाल की वर्कशॉप में 40 का नंबर जो है वो था मुकेश स्वामी जी का, 2 लोगों का नंबर जो है वो किसका था, जय जी का।
लेकिन वो 2 लोगों में एक जगन निकल गया, जो जगन के नाम से भी चल रहा है, ठीक है। और वो उसने मेरी जो 15 डेज और महीने की वर्कशॉप थी उसको तो हर 4 दिन की डिफरेंस में पटकना शुरू कर दिया। हम सूरत फाइनल कर रहे हैं, वो सूरत में वेन्यू देख के डन कर चुका है, हम कोई सिटी फाइनल कर रहा है उसका डन हो जाता है वहां पे, ऐसा हो रहा है, इतना एग्रेसिव जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो एक भी ढंग का प्रोस्पेक्ट हमको निकल के आ जाएगा तो भी हमारा काम यही हो जाएगा। तो उस जयपुर दर्शन से वैसे हमें मिले तो है वो मैडम, जो जया मैडम है, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट, पर ये अभी क्योंकि सीजन का समय है तो इसलिए उन्होंने टाइम दिया नहीं है, तो वो नवंबर के लिए ही बोले हैं कि भले ये फेस्टिवल निकलेगा फिर नवंबर से शुरू करेंगे। वो तो पाइपलाइन में है, मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक ही जैकपॉट हो। करेक्ट। और क्या कर सकते हैं, चलो एक तो ये चीज हो गई है जो अपन ने डिस्कशन की है, इसके अलावा क्या मॉडल हो सकता है क्वालिफिकेशन का कि SSM SM करना है, क्योंकि अपन सालों साल नहीं निकाल सकते ना, ये एक अपने को बात समझनी पड़ेगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है इस मॉडल में? तो सर वो अभी तो अपने को एक्टिव लोग चाहिए, कॉन्फिडेंट, जो काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जैसे जो सपोर्ट था वो लक्ष्मी की तरफ से नहीं था फील्ड का, या वैसा मतलब पीवी जनरेटिंग जो सपोर्ट था वो उस टाइप का नहीं था। वो होस्टिंग में, मैनेजमेंट में, इनमें तो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये चाह रहे थे कि उनका सपोर्ट इस तरफ भी बढ़े, वो अपने इसको यूज करें, और उसका एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी बढ़ाई जाए, सबसे पहले मेरी तरफ से बढ़े, और उसके लिए ही मतलब एक या तो आप कब से टाइम दे पाओगे? वो देखो कैसे हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मॉडल समझाता हूँ। एक आदमी को रिक्रूटर बनना पड़ता है, जैसे शाहिद अगर उनकी टीम का रिक्रूटर बन गया है तो शाहिद की पूरी जो लिनेज है ना उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम आ जाता है ऑटोमेटिकली एक आदमी के रिक्रूटमेंट से, ठीक है। मुकेश स्वामी वहां पे रिक्रूटमेंट बन गए, तो अब मुकेश स्वामी जी को अभी पिछली वर्कशॉप में करीब 9 आईडी मिली, 9 आईडी, और लगभग 9 की 9 जो है वो बिलिंग हो गई, ठीक है। अब वो 9 की 9 बिलिंग कहाँ पे करेंगे? अब वो कुछ लेफ्ट में लगाएंगे, कुछ राइट में लगाएंगे, फिर 15 दिन के बाद में 10-15 आईडी मिल गई। अभी जैसे आज का गुरुग्राम का वर्कशॉप हुआ, आज फिर आईडी निकल गई, आज करीब 40 लोग बैठे हुए थे उनके, ठीक है। अब वो 40 लोगों में से फिर कुछ आईडी लगेगी। तो एक व्यक्ति है जिसने पहले वो सिस्टम बनाया रिक्रूटमेंट का और उसके बाद में उसको क्लोन कर दिया तुरंत ही, और क्लोन कर दिया मतलब से सर्विस कैसी देनी है। हमारे वहां पे पुणे में जो वर्कशॉप के अंदर में एक लेडी खड़ी हुई थी, ज्योति मैम, जिनका वीडियो हम लोगों ने शेयर किया, तो वो तारीफ करके नहीं थक रही थी कि सर इतना ब्रिलियंट सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद में वो सपोर्ट दे के वहां तक बातें पहुंचा दी गई, ठीक है। तो आप में से किसी एक को सबसे पहले टॉप लोगों को रिक्रूटर बन जाओ, और ऐसा नहीं है वो टॉप लोगों को, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर लेट से लक्ष्मी एग्जीक्यूट अभी नहीं कर पा रही है तो कुछ सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में लेफ्ट एंड राइट में कुछ क्वालिटी लोगों को लाना होगा सबसे पहले, जो बेसिकली या तो सेल्स जनरेट कर सकें, वॉल्यूम जनरेट कर सकें, वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कर सकें, या तो ऑर्गेनाइजर ही बन सकते हैं, या तो मार्केट के लीडर निकल के आ जाए। ऐसे लोगों को लेके आना पड़ेगा। जैसे जगन में कोई दूसरी क्वालिटी नहीं है, जगन ना प्लान दे सकता है ना प्रेजेंटेशन दे सकता है, उसकी एक ही क्वालिटी है, वो लोगों को लेके आ सकता है, कम से कम 10-20 लोगों को लेके आ सकता है, यही क्वालिटी। वो इस क्वालिटी के चक्कर में अभी तक 3 मैचिंग जो है उसने उठा लिया है, ऐसा करेक्ट है। तो इसको लेके पहले तो डन करो, और इसमें साथ साथ में आप कितना एफर्ट एंड टाइम दोगे उस पर डिसाइड करो। बजट क्या प्लान करोगे मार्केट में लगाने के लिए, वो प्लान करो। सिटी कौन सी चूज करनी है वो प्लान करो, ठीक है। और आप सबको साथ में लेके चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं लुधियाना, पंजाब का मार्केट इसलिए मैं कैसे कैप्चर करना चाहता हूँ, चंडीगढ़, लुधियाना और एक और जलंधर, ये 3-4 सिटीज मैंने देखी है। यहाँ पे डिसेंट 25-30 हजार सलोन है टोटल मिला के, ठीक है। तो 25-30 हजार भी सलोन आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ये नरेश जी कौन आए हैं? ये संदीप जी के टीम में ही है। ओके, ठीक है। तो ऐसा है, 25-30 हजार सलोन का मार्केट है टोटल। अब वहां पे अगर आप स्टार्ट करते हो तो हम लोग बात करके सूरत हम लोग जाने वाले हैं। सूरत का अगर आपको डन करना है, सूरत का डन कर सकते हो, इट डिपेंड्स। लेकिन आपको वो स्किल में मास्टरी करनी होगी। वो स्किल है इन्विटेशन, फिर उसके बाद में है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वहां के, काफी लोगों को ऐसा लगता है यार ये काम जो है ना मेरी सिटी का होता तो बेस्ट होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब लोग कोई सिटी के काम नहीं कर रहे हैं, सबके अलग अलग जगह है। वहां पे आपको सिर्फ 2 आदमी खड़े होने तक का वेट करना है। वो 2 आदमी फिर वो पूरी सिटी लीड करना शुरू कर देगा आगे आने वाले टाइम पे, ऐसा, ठीक है। तो जगवीर सर कुछ ब्लूप्रिंट बनाओ आप इसका, ठीक है। आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। आप लोग, अब मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा बेसिकली, मैं आपको अभी आपसे आइडिया सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग इम्प्लीमेंट करो।
ठीक है, आप अपने आइडियाज देना शुरू करो कि सर हम लोग इन सिटीज में प्रोग्राम करते हैं, ये पर्टिकुलर डेट्स है, ठीक है, बुकिंग आप मेरे को बता देना, बुकिंग्स वगैरह सारी हम लोग करवा देंगे, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो। आप अगर चाहो तो 2.5 महीने में ही पूरे आपके सिनेरियोज बदल सकते हो, 2.5 महीने में, क्योंकि लोगों की जो 4 महीने में नहीं बदले, 4 साल में नहीं बदले, तो वो 4 महीने में बदल दिए उन्होंने। वो तो सिर्फ 4 मंथ्स में ही सिनेरियो चेंज हो सकता है, 2.5 महीने में सिनेरियो चेंज हो सकता है। नहीं करोगे आप 2.5 साल, 5 साल, 10 साल और निकाल लोगे एज इट इज। हम लोग 2030 में भी यही मीटिंग लेके बैठे होंगे, पूछेंगे कि क्या प्लान है करके। ठीक है सर, ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको, और ये बात भी कर लेते हैं। अभी जैसे राजेश जी भी कह रहे थे कि भाई वो लक्ष्मी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संदीप और राजेश के साथ तो चल ही रही है प्लानिंग। डेप्थ में आप कुछ लोग लेके आ जाओ, आपका काम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बाइनरी है, बाइनरी में एक, फिर हमको किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर लक्ष्मी, लेट से लक्ष्मी को एक सर्टेन काम जो है सूट नहीं कर रहा है, लेकिन लक्ष्मी के डेप्थ में अगर कोई लीडर आ गया है तो भी हमारा काम हो जाएगा, तो भी वो लिनेज को स्ट्रेच किया जा सकता है आराम से। लेकिन वो मिल के करना होगा, अलग अलग डायरेक्शन में भागने से नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं ट्राई कर रहा था कि अवध बिहारी सल का वीकर किसी तरीके से खड़ा किया जाए, जैसे ही खड़ा हो जाएगा तो उनकी रिक्रूटमेंट स्किल को मैं दूसरे तरफ यूटिलाइज करूंगा, लेकिन उसमें उनकी जो एज है वो बहुत ज्यादा परमिट नहीं कर रही, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा भागना दौड़ना, वो सब चीजें मैनेज करना उनके लिए टफ हो रहा है। और वो एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आर्मी मैन है, तो वो कई बार जब लेडीज से बात भी करते हैं तो उसी टोन में बात कर देते हैं, तो कई बार वहां पे बात बिगड़ जाती है, तो लोगों को लगता है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये है वो है करके, राइट। तो उनका वो रिक्रूटमेंट स्किल तो बहुत है, वो हॉल तक लाने के लिए तो बहुत ज्यादा उन्होंने मैनेज कर दी है, उसको वो मल्टीप्लाई करने में आप लोगों की मदद लगेगी। तो या तो मिलके अगर अवध सर के वीकर को भी खड़ा कर देते हो, और पैरेलली जो है फिर दूसरे साइड में आपका उनके स्किल को यूज करके दूसरा साइड आपका बैलेंस करना स्टार्ट करते हो, तो भी काम हो जाएगा। या हर एक व्यक्ति का एक बजट डिसाइड करो, सिटी डिसाइड करो और उसको डन कर दो कि लुधियाना है या जलंधर है, वाली सिटीज को डन करके, ठीक है। डेट्स आप मेरे को बता देना, जो फेस्टिवल वगैरह ना फंसे, 15-15 दिन के गैप में अपना प्रोग्राम होते रहे, 15 डेज में। तो 15 डेज में अपनी 4 सिटीज अपन 4 से 5 सिटीज फाइनल कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मतलब आपकी प्रेजेंस भी रहेगी? हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे को एडवांस में कैलेंडर आपका चाहिए होगा, क्योंकि अभी मैं जो आपसे मीटिंग किया है वही मीटिंग मेरा अभी 10 बजे होने वाला है मुकेश सर वाली टीम से, वही मेरा मीटिंग होने वाला है झाजी की टीम से। तो सब लोगों के अपने अपने कैलेंडर है, कुछ जगह पे मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में रहूंगा मैं। तो बिजनेस वाला भाग तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन प्रोडक्ट वाले भाग में जरूरत पड़ेगी तो मैं ट्राई करूंगा शत्रुघ्न जी को लाइन अप कर दूं। नहीं, वो भी हम ही संभालेंगे ना, अभी वो तो बार-बार शत्रुघ्न जी को थोड़ी बुलाएंगे। हाँ, एक आध वर्कशॉप और देख लेना आप, और उसके बाद में ट्राई करना कि आप अपने लेवल पे लीड करना शुरू करो, जरूरी है। नहीं तो वो थर्ड पार्टी आउटसोर्स वाला सिस्टम जो है ना, वो प्रॉब्लम वाला दिक्कत है। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संदीप सर बताएं कुछ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, आई एम ऑडिबल? हाँ जी बताइए। एक्चुअली सर, बस मैं आज जयपुर में था, मैं जमीन सर से भी मिल रहा हूँ और राजेश के साथ भी मेरी बात की है, तो मेरी ऑफिस चंडीगढ़ की है, चंडीगढ़ की प्लानिंग है। तो जैसा आपने बताया था सर, तो जाते तक अब उस चीज पे काम करूंगा। मेन चंडीगढ़ एरिया में हम लोग देखते हैं कोई अच्छा होटल, और उस हिसाब से उसमें मैं आपको बता कर फाइनल करवा दूँ। ठीक है, कब तक आप होटल बता दोगे? सर बस इसी वीक में कर देते हैं। इसी वीक में? अभी जो फाइनल किया था वो फिर क्या फाइनल नहीं है? नहीं, वो जो है मैंने इनको ये बताया, इन्होंने जो फाइनल किया हुआ था वो लोकेशन बहुत आउटर लोकेशन है, और मैंने मार्केट देखा हुआ है, तो मेन मार्केट है जलंधर का, चंडीगढ़ का, लुधियाना का, ये मेन मार्केट है। तो मैंने इनको बोला कि जहाँ पे मेजर हब है सैलून का, इन्होंने जहाँ पे किया हुआ वहाँ पे 291 सैलून है, ठीक है। तो मेरे को जो पर्सनली लगता है वहाँ पे आउटपुट आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो जहाँ पे मेन हब है वहाँ पे आप जो है रजिस्टर्ड करो अब उससे। और जलंधर और ये सब ना प्रीमियम मार्केट है बहुत ज्यादा, आप वहाँ पे क्लाइंट बेस भी प्रीमियम है, इनका सैलून भी प्रीमियम है, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। वो मार्केट में तुरंत घुस के वो मार्केट को पेनिट्रेट करना स्टार्ट करो, ऐसा है। 1,500 रुपए का भी होता है तो 1,500 रुपए रखो, टिकट को हम लोग 2,000 कर देंगे, वो ऑप्शन नहीं है आपके पास में, उसमें अपन ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो अवेलेबिलिटी बनती है उसके हिसाब से काम करना शुरू करो, और उसको 1 वीक नहीं लगाना है संदीप। 1 वीक लगाओगे तो मेरी डेट्स नहीं मिल पाएगी, मेरी फंसावट है फिर, क्योंकि मेरे को अगले 2.5 महीने के अंदर में बहुत सारे काम है, ठीक है। तो आप मेरे को मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर में उसको डन करो,
ठीक है सर। ठीक है, 2 दिन में आप डन करो। और सेम चीज है 15-15 दिन के गैप में 2 अलग अलग सिटीज फाइनल करके मेरे को बता दो, 2-3 सिटीज का आप डन करके बता दो। अपने दिमाग लगाओ, अपने रिसोर्सेज लगाओ। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि लुधियाना है, जलंधर है और पटियाला भी, तीनों अलग अलग तरीके का मार्केट है। ठीक है, और हर एक सिटी में अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं। मुझे पता है कि आपको लुधियाना में अच्छा मार्केट मिल जाएगा, जलंधर में अच्छा मार्केट मिल जाएगा, इवन बठिंडा भी हम लोग जा सकते हैं। बठिंडा में भी अभी काफी अच्छी पॉपुलेशन मिल रही है, फिर पटियाला हो गया। तो ये जो एरियाज हैं, इनके नियर बाय जितने भी एरियाज हैं, वो लोग मतलब इन्हीं बाजारों को टैच करते हैं। वो मतलब इनके आसपास के जो दूर दूर के जो एरियाज हैं, वो कोई जलंधर पहुंच सकता है, तो कोई लुधियाना पहुंच सकता है, पर सारे लोग चंडीगढ़ नहीं आ सकते। ये बात भी है। पर चंडीगढ़ के ही में अराउंड बहुत सारे सलून्स हैं, वो लोग हम लोग एक काम करेंगे, आप 3 सिटी जो है ना प्रीमियम, उन 3 प्रीमियम सिटी को मेन सेंटर हब बनाओ। चंडीगढ़, लुधियाना एंड जलंधर, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। उसके जो नियर बाय लोग हैं, वो लोग अपने हिसाब से अपना बजट या अपनी डिस्टेंस चूज करके आ जाएंगे। जिसका जो बजट सूट करेगा वो आ जाएगा। हो सकता है हमको एक सिटी में सस्ता होटल मिलेगा, उसके हिसाब से टिकट रेट कम होगा, तो उसकी प्रायोरिटी वो होगी, तो वो वहां आ जाएगा। ठीक है, या हो सकता है उसको डिस्टेंस कम जाएगी, तो वो वहां आ जाएगा। वो उनको चूज करने दो, क्योंकि ये बात हम लोग जज कर ही नहीं सकते हैं। जब तक हम लोगों ने ढेर सारे प्रोग्राम्स ना किया हो, तब तक हम लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये 2-3 सिटीज अगर अपन ने डन किए, 10 डेज की डिफरेंस में भी डन किए, तो भी काम हो जाएगा। तो अगला जो नवंबर का मंथ है, वो ब्लॉक करो आप। ठीक है, या तो आप 12-12 दिन के डिफरेंस में ब्लॉक करो, या 10-10 दिन के डिफरेंस में ब्लॉक करो, लेकिन उसको ब्लॉक कर दो पहले ही। मेरे को एडवांस में बता दो, उसमें देख लेना कोई फेस्टिवल सीजन ना पड़े बीच में। फेस्टिवल तो अभी खत्म हो जाएगा अक्टूबर में, उसमें मतलब ये ना पड़े कि कोई बीच में और एक्स्ट्रा त्योहार आ रहा है, कोई छुट्टी आ रही है, ऐसा कोई एंगल ना पड़े। ठीक है, 10 डेज मैं मान के चलो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 नवंबर कर दिया, 20 नवंबर कर दिया, 30 नवंबर कर दिया, 30 दिन में 30 वर्कशॉप, 3 वर्कशॉप अपन ने डन कर दी। ठीक है, तो पंजाब को मैक्सिमम लेवल पे। और ये बात अलग है कि उसमें हम लोग बाकी की टीम को भी बिठा लेंगे, क्योंकि हमारा जैसे हमारी पिछली 2 वर्कशॉप में, पुणे वर्कशॉप में भी हमारा लॉस हुआ, करीब 16-17 हजार का हमारा लॉस हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग जयपुर में गए थे, तो वहां पे भी हमारा लॉस हुआ है। तो हमको लॉस मेकिंग वर्कशॉप्स नहीं करनी है। ठीक है, प्रॉफिटेबल नहीं होना है, लेकिन लॉस मेकिंग भी नहीं करनी है। हमको कम से कम इतना करना है कि हम अपनी कॉस्ट जो है वो रिकवर कर सके, तब हम लोग रिपीटेटिव प्रोग्राम्स कर पाएंगे। ऐसा है। ठीक है, तो उसमें सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने देना। अब जैसे आपने 3 सिटी का फाइनल किया, आप ऐड पहले लगा के स्टार्ट कर दो। ठीक है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी ने लास्ट में भी लगाया हुआ है तो भी उसको अच्छा आदमी मिला है, किसी ने 50 आदमी बुलाया है तब भी उसको ठीक आदमी नहीं मिला है। आई मीन इट्स अ गेम ऑफ लक ऑल्सो, राइट? तो वो वहां पे भी डिपेंड करता है। ऐसा है। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये वाला काम डन करने के बाद में एक आपकी लाइफ सिनेरियो या डायरी मेंटेन करके अगले 2.5 महीने की वर्किंग, ये तो हो गई आपकी ये वाली वर्किंग जो वर्कशॉप है। वर्कशॉप पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा अच्छी भी बात नहीं है। ठीक है, वर्कशॉप एक मॉडल हो गया, लेकिन अगर आपको क्वालिफिकेशन प्लान करना है तो आपकी अपनी कुछ पर्सनल वर्किंग आपको अगले 2.5 महीने की सेट करनी होगी। ठीक है, वो डेली की वर्किंग आपको सेट करनी होगी। वो वर्किंग सेट करते हुए 2.5 महीने में दिसंबर के सेकंड साइकिल में आप क्या रैंक अचीव करना चाहते हो, भले स्पेशल एजेंट ही क्यों ना हो, उसके लिए रोड मैप क्या है वो आप लिख के कल मॉर्निंग तक आप शेयर करोगे, या आप एक दिन और ले लो, कल का दिन और ले लो, परसों तक आप शेयर करोगे। और जगवीर सर के साथ में आप शेयर करो, और जगवीर सर आप सबका बना के मेरे साथ में एक डिटेल शेयर करना। ठीक है, ठीक है। तो सर जो मुझे समझ में आया है, ये मतलब 3 सिटीज का अलग अलग प्लान करना है ना, कि तीनों जगह 10-10 दिन का गैप लेकर वो तीनों करना है। अगर आपके 30-30 आदमी भी बैठ गए तीनों सिटीज में मिला के, 90 आदमी भी आ गए, 90 आदमी में से आपको 6 आदमी भी निकल के आएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमको एट द एंड हम एक मैं शीट बताता हूँ आपको, 1 सेकेंड, आपके वो काम आ जाएगी। मैंने बनाया था, मैं भूल ही गया आप लोगों को दिखाना। 1 सेकेंड, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये हम लोगों ने जिनकी मास्टरशिप निकल रही है उनके लिए क्या ब्लूप्रिंट बनाया है। देखो, ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन? दिख रहा है। देखो अच्छे ध्यान से देखो कैसे करना है। ठीक है, पहला साइकिल है 15 से 30 अक्टूबर। बजट एक प्लान किया 6,700 रुपए ईच सेल्स मास्टर बजट। ओके, 268 अप्रोक्सीमेट लीड आएगी। ठीक है, उसमें से 25% का अगर कन्वर्शन निकलता है तो 67 लोग जो है वो वर्कशॉप के अंदर में आएंगे।
ठीक है, उसमें से अगर 25% उसका 25% जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो होंगे लगभग 17 लोग, ठीक है। तो 17 लोगों की अगर 1.5 लाख पीवी की एवरेज बिलिंग होगी तो 25 लाख पीवी हमारे पास में कलेक्ट होगा। अब ये प्लस माइनस जा सकता है, कन्वर्शन बढ़ सकता है, कन्वर्शन कम हो सकता है, लीड ज्यादा आ सकती है, लीड कम आ सकती है, तो ये प्लस माइनस जाएगा, ठीक है। सेम हुआ 1 नवंबर से 15 नवंबर के साइकिल में, फिर 25 लाख पीवी आया, फिर 16 से 30 वाले साइकिल में फिर 25 लाख पीवी आया, 1 से 15 वाले साइकिल में फिर 25 लाख पीवी आया। इसके बाद में 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर वाले साइकिल में हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि जितना भी पिछली वर्कशॉप किया उन सारी वर्कशॉप को कॉल करके, उन सारी वर्कशॉप के अटेंडीज को कॉल करके लास्ट में एक ऑफर पुट ऑन करते हुए उनको बोलना है कि आपको एजेंट क्वालिफाई करना है। एजेंट क्वालिफाई करना है मतलब उनकी रिपीट परचेस करानी है कि सर एब्सोल्यूट और इवनिंग के सेट पे कोई ऑफर चल रहा है, कोई एक अमेरिकन टूरिस्टों का बैग दे दो, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये ऑफर चल रहा है, ये ऑफर 16 दिसंबर से जो है 25 दिसंबर तक वैलिड है। ऐसे करके बात कर दिया, क्रिसमस ऑफर, न्यू ईयर ऑफर के नाम से दे दिया। तो वो जो पिछली जितनी भी लीड आई है तो इन सबको टोटल करोगे तब आप, तो आपकी 67 टोटल कन्वर्शन होते हैं, ठीक है। इन सबका टोटल, ऊपर वाले जितने भी लोग आए हुए हैं इनका टोटल हुआ 67 में से अगर 100% लोग सारे के सारे 1.5 लाख पीवी कर देते हैं एक्स्ट्रा उस टाइम पे, तो आपका होता है इतना पीवी, 1 करोड़ प्लस पीवी। और अगर इसका 50% मतलब से 67 में से लगभग 34 लोग जो हैं वो दोबारा से 1.5 लाख पीवी कर देते हैं तो 50 लाख पीवी आपका डन हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कैलकुलेशन पे, उसी कॉलम को, उसी जो टेबल है उसको 20% कन्वर्शन पे सेट किया कि मान लो कन्वर्शन अगर आपका 20% होता है तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा ऐड का, ठीक है। पर साइकिल बजट है, पर सेल्स मास्टर बजट है। इसका मतलब लक्ष्मी को अगर सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है इतना बजट आपको पुट ऑन करना पड़ेगा पर साइकिल। ये कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूले लगे हुए हैं सारी एक्सेल शीट के अंदर में, ठीक है। अब इसके ऊपर और नीचे जाना आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आपके कन्वर्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन आप ये मान के चलो अगर वर्स से वर्स डील में आपने 40,000 रुपए भी खर्च किए 4 साइकिल के अंदर में, ठीक है, और 4 साइकिल के अंदर में 40,000 रुपए खर्च करने के बाद में भी अगर आपने 5वें साइकिल में हिट करके टोटल 48 लाख पीवी जनरेट कर दिया, मतलब 50 लाख, पूरी 50 लाख पीवी का गणित बता रहा हूं मैं, तो भी आप कम से कम 30,000 रुपए के प्रॉफिट में हो, तो भी प्रॉफिट में हो। जबकि मैंने इन पिछले 3 साइकिल का पैसा जोड़ा ही नहीं है। इन 3 साइकिल में अगर आप 24 लाख पीवी करोगे तो कम से कम कितना, शायद से 4 के आसपास मैचिंग कर रहे हो, 4 मैचिंग कर रहे हो ना, चाहते 12 करेक्ट, 12 के आसपास, तो भी आप 4 मैचिंग जो है वो जनरेट कर रहे हो, मतलब एसएसएम के आसपास आप जो है वो टच कर जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं कि उसमें मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। अगर आपने ये चारों को डन कर दिया, ये चारों वाला भाग जो है 40,000 रुपए भी स्पेंड हुआ 4 साइकिल के अंदर में, और लास्ट साइकिल में अगर आपने सबको एक्यूमुलेट करके उनको बोल दिया ये ऑफर है, इस तरीके से हिट करना है, तो भी आपका क्वालिफिकेशन निकल जाएगा, ठीक है। ये प्लानिंग है, ये देखो अभी, और ये एक डिटेल शीट बनाई थी मैंने, और ये है जयंता बिहारी, बाबूलाल, आनंद, ये सबकी प्लानिंग है कैसे कैसे करके डन करना है, ठीक है। और इसमें कोई जेब से पैसे लगाने वाला सेटअप भी नहीं है, ठीक है। आप मार्केटिंग, और वो जो मैन पावर बन जाएगा, वो मैन पावर बनने के बाद में एक बार क्वालिफिकेशन नहीं निकलेगा, उसको पूरे मैन पावर को आप यूज कर सकते हो जनवरी से लास्ट तक में। और अगर आपको समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ जाएगा कि हाँ यार रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब पहली बिलिंग जब शाहिद की हुई थी उसके बाद से उसका कॉन्फिडेंस देख लो, तो पहली बिलिंग करने के तक उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। पहली बिलिंग 1.5 लाख की हुई तो उसको यकीन होने लगा यार 1.5 लाख की पीवी की बिलिंग होती है 25,000 रुपए में, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके वो 1.5 लाख की बिलिंग उसने करी, पिछले महीने के अंदर में 5 मैचिंग क्लोज करी है, 5 मैचिंग उसकी क्लोज हुई 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपन बना सकते हैं, मैंने आपको ब्लूप्रिंट दे दिया, इसका मैं एक्सेल शीट अलग से शेयर कर दूंगा, इसको देखना होगा, समझना होगा, आराम से आप देख समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ये मास्टर प्लान है, राइट, ठीक है जगवीर सर? बिल्कुल ठीक है सर। और करना है तो मेरा कहने का मतलब है, करना है तो डन करें, नहीं करना है तो मतलब वही है, आप कोई मतलब नहीं। आप, मैं आपको बता रहा हूँ 2030 में भी अपन यही मीटिंग लेके बैठे होंगे, ठीक है। टोटल टाइम वेस्ट है, कुछ अर्जेंसी हमको सेट करनी होगी, ठीक है। गोल्स हम लोग जिस चीज को लेके आए हुए थे कि भाई एटमी से ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, अपनी मर्सिडीज लेंगे, BMW लेंगे, वहां तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी ना ऐसे में। तो आपको एग्रेसिव कंफर्ट जोन के बाहर आपको एक्शन लेने होंगे, ठीक है। और हर किसी में पोटेंशियल है। अगर आप ये बोलो जगन जैसा आदमी कर सकता है, तो मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है। जगन में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट थोड़ी है, आप लोगों से तो कम ही टैलेंट है, फिर भी वो कर दिया, ठीक है। तो बेसिक
अगले 60 डेज का मेरे को, एक तो ये मैंने रोड मैप दे दिया है, अब आप एक अपना रोड मैप बना के मेरे को दो कि करना क्या है। ठीक है, 60 डेज के अंदर में आपको 50 लाख पीवी टच करने हैं, 25 लाख पीवी टच करने हैं। कैसे करोगे उसको लिखो। जब आप लिखोगे तब कुछ मिराकल्स होना स्टार्ट होंगे। लिखने की हिम्मत करो थोड़ा सा। 4 साल पहले भी बोला था लिखो, 4 साल बाद में भी बोल रहा हूँ लिखो। ठीक है, लिखोगे नहीं तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। लिखो, मैं सारी चीजें लिखता हूँ कहाँ जाना है, क्या जाना है, क्या वर्किंग है, कल के टास्क क्या है, सब चीजें लिखता हूँ, तो मेरे को कन्वर्शन हाई मिलता है। ठीक है, तो करना स्टार्ट कीजिए। जगवीर सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 दिन के अंदर में सभी लोगों के गोल्स, सभी लोगों की वर्किंग आप लाइनअप कीजिए। वर्कशॉप को पैरेलल लाइनअप कीजिए। वर्कशॉप का मतलब ये नहीं होगा कि वही वर्कशॉप आपका निकाल के दे देंगी, वही वर्कशॉप निकाल के भी दे देंगी, लेकिन अपनी पैरेलल वर्किंग को लाइनअप करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नवंबर में भी बेस खड़ा कर दिया, ठीक है, नवंबर या बोल सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर के एंड तक भी बेस खड़ा कर दिया, उसी बेस को 1 महीने में उनकी एड लगाते हुए डेली की कोडिंग क्लास ट्रीटमेंट वर्कशॉप करवा के भी आप बिजनेस निकाल सकते हो। तो तरीके तो हजारों हैं, वो तो मॉडल अपन निकाल ही सकते हैं कुछ ना कुछ, फिर कुछ कम ज्यादा जाएगा, वो मिलके देख लेंगे कैसे करना है। तो ठीक है, करेक्ट। आप प्लीज बोलो, मैं बोलते रहूंगा नहीं तो कुछ आप अपनी शुरुआत करेंगे सर इसी तरीके से, और पैरेलल वर्किंग भी करेंगे अपनी। और कुछ है अभी, आप कब तक फ्री होने वाले हो अपना जॉब वाले भाग से? आप कुछ अक्टूबर बता रहे थे पहले। प्लान तो इसी का ही है, अक्टूबर एंड का ही। तो उसके लिए मैं एक बार और कॉल भी कर लूंगा आपको। और इसी प्लानिंग तो वैसी ही है। अभी क्या हो रहा है पता है? अभी ऐसा हो रहा है, नीचे वाले ऊपर देख रहे हैं यार ये एक्टिव नहीं है, और ऊपर वाले नीचे देख रहे हैं, वाली सिचुएशन बन रही है। ठीक है, और क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल कॉल बिल्कुल मुझे आते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो बेटर है कि सारे के सारे लोग आ जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। आपकी टीम में एक ही जो है मिसिंग फैक्टर जा रहा है, वो ये हो रहा है कि एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन हो जाएगा तो काम ही हो जाएगा। एक्शन डन है तो कंसिस्टेंसी डन हुआ, डिसिप्लिन डन हुआ, एक्शन डन हुआ तो आपका काम हो जाएगा। आपका ये नहीं है रिजल्ट निकालने में आप रुक नहीं रहे हो। रिजल्ट निकालने में तो संदीप ने 20 लोगों को बिठा दिया था वहां पे गुरुग्राम में, सबसे ज्यादा दिल्ली में तो इन्विटेशन उसी के थे। ठीक है, तो वो चीज लेकिन ऐसा हुआ, दोबारा हिम्मत करनी है आप लोगों ने ठीक नहीं समझा, वो गलत चीज है, उसको आपको प्रैक्टिस में लाना चाहिए था। पैसा जलेगा, पैसा आपका फील्ड में जलता तब भी रिजल्ट नहीं आता, ये भी चांसेस बन सकते थे। तो पैसा तो आपका जलेगा ही जलेगा, और आपका तब तक पैसा जलेगा जब तक आपको राइट पर्सन ना मिल जाए। बात जैकपॉट की नहीं हो रही, राइट पर्सन भी मिल जाएगा तो आपका काम खींचने में काम आ जाएगा। अब जैसे जो अवध सर को मिला हुआ है वो प्रीति के नाम से, वो कोई बहुत बड़ी जैकपॉट नहीं है, बट वो बहुत कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन लीडर है। ठीक है, तो वो लगातार आती रहती है, वो प्रोग्राम वो एंजॉय कर रही है। ठीक है, मेरे को आ रहा है, अच्छा मजा आ रहा है, मेरे को प्रोग्राम अटेंड करना है, मीटिंग्स करनी है, मेरे को सीखना है। वैसे अगर 10 लोग भी मिल गए, एक बड़ा जैकपॉट मिलने की जगह 10 एवरेज भी आदमी परफॉर्मर मिल जाएगा तो भी आपका काम हो जाता है। ऐसा है, तो लाइन अप कीजिए इसको। ठीक है अवध सर, अच्छा तो संदीप आप अपना दिसंबर सेकंड साइकिल एसएसएम का प्लानिंग करो, उसके लिए कैलकुलेशन जगवीर सर के साथ में बैठ के समझिएगा। लक्ष्मी एसएसएम प्लानिंग करो। ठीक है, क्या नाम है, राजेश सर आपका एसएसएम प्लानिंग करो। जगवीर सर एसएम के लिए अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करना मैं भी अटेम्प्ट ही कर रहा हूँ एसआरएम के लिए। ठीक है, और अटेम्प्ट करने का मतलब होता है हम लोग उस डायरेक्शन में जब दिमाग लगाएंगे। जब मैं बैठा तो पहले तो सोचा कि करेंगे कैसे एसआरएम, क्योंकि मेरे से जो 4-4 साल पुराने सीनियर हैं वो लोग एसआरएम नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन जब बैठा तो रास्ता दिखने लगता है। जब पेन पेपर लेके बैठोगे तो दिमाग दौड़ने लगता है, आपको लिस्ट दिखने लगती है, आपको एक्शंस दिखने लगते हैं। ये एक्शन लेने से ये काम हो जाएगा, यार इसको तो बात ही नहीं किया है, इससे बात कर लूंगा, पुरानी ये लिस्ट है, पुराने पूरे कंज्यूमर की लिस्ट है, उसको सभी को लेके आके उस पर्टिकुलर साइकिल में बिलिंग करवानी है, इतनी तो काम करना है। रिपीट परचेस करवानी है, नए एजेंट क्वालिफाई कराने, नए स्पेशल एजेंट क्वालिफाई कराने, ऐसे करके काम होगा। ठीक है, तो डन करो आप इसको। ठीक है अवध सर? ठीक सर, राइट, तो आप अपना एक ब्लूप्रिंट मेरे को रेडी करके दो कि 50 लाख पीवी आप कैसे जनरेट करोगे। ठीक है, जो वर्कशॉप से होगा वो होगा, लेकिन इसके पैरेलल कहाँ होगा? आप अपना पेन और कलम उठाओ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। जब आप उठाओगे आपको वो पेन कलम ज्यादा मेरे से बेहतर रास्ता दिखाएगा, वो आपको खुद रास्ता दिखा देगा। ठीक है, आज उसकी प्रैक्टिस करो, 2 दिन में वो ब्लूप्रिंट बनाने का हिम्मत करो, और एक बार वो हिम्मत कर दोगे 2026 आप कम से कम 30,000 से 1 लाख रुपए महीने के पीछे पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर 2027 में 1 लाख रुपीस महीने पे ईच पहुंच जाओगे, हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, ये मेरी एश्योरिटी है। लेकिन वो मैं आपको एक्शन लेने वाले भाग पे सिर्फ इनकरेज ही कर सकता हूँ, मैं आपको
खुद उठा के कि भाई कंधे पे बिठा के लेके नहीं जा सकता, वो काम मैं नहीं कर सकता। करेक्ट, वो आपको ही करना होगा, एक्शन आपको ही लेना होगा। मैं थाली सर्व करके दे सकता हूँ, आपको खाना बना के दे सकता हूँ, खाना तो आपको ही होगा ना, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, तो आप लोग जो है डन कीजिए। जगबीर सर मेरे को आप कल तक ये बताइए पूरी डिटेल, और संदीप आप वेन्यू सर्च करना और प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक जो है मीटिंग वो ले लीजिएगा, ग्रुप फोटो। लक्ष्मी इसको प्रमोट करना। ये मान ही नहीं रहा है। बढ़िया है। तो चलो एक सेल्फी ले लो जल्दी से। ले ली। डन, ओके। चलिए फिर, है ना, काम पे लगते हैं और बताइए रिजल्ट इसका फिर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सो मच। और लक्ष्मी इसको वो कर देना, क्लोज कर देना। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।